ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता होगा पाकिस्तान क्रिकेट में जहां टीवी चैनलों पर बैठकर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बाबर आजम की बुराइयां करते हो। ऐसा बना दिया गया है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका जो है मेन कारण बाबर आजम ही है। लोग ऐसा वहां पे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एजेंडा लगातार चलता रहता है। आज देखें ना, पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा और उसमें भी आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से लोग, कई यूट्यूबर इनके जो हैं पाकिस्तान के, वो बाबर आजम को घसीट के लेके आए कि उनका नाम लेकर थंबनेल में लगा दिए बाबर आजम के। एंड आई वाज लाइक यार, बाबर आजम जब खेल ही नहीं रहा है तो फिर बाबर आजम कहाँ से आ गया इस मैच में। मोहम्मद हारिस खेल रहे थे, आपके हसन नवाज खेल रहे थे, 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया हुआ था। शादाब खान लंबे समय के बाद वापसी हुई थी। 9 विकेट से आपकी टीम हारी, 91 रन आपने बनाया, 92 रन का आपने टारगेट दिया और न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से इस टारगेट को चेज भी कर लिया। जबकि मैच से पहले मैंने आपको बताया भी था कि क्राइस्ट चर्च में कम से कम जो है आपको 190+ रन करने पड़ेंगे, लेकिन 100 रन पाकिस्तान की टीम ने कम कर दिए। अब इसमें बाबर आजम कहाँ से आ गया इसमें? अगर पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ा है, आपके यंग टैलेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो कि करना चाहिए, अगले कुछ मैचों में करेंगे, लेकिन इसमें बाबर आजम कहाँ से आ गया कि बाबर आजम ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया? बाबर आजम तो खेल भी नहीं रहे थे। बाबर आजम तो इस समय मक्का मदीना हो गए हुए थे एंड उसके बाद घर जाएंगे, फिर उसके बाद आई थिंक वो न्यूजीलैंड टूर के लिए निकलेंगे ओडीआई सीरीज़ में। तो मतलब एक एक चीज़ ये होता है ना कि आप जानबूझ के भी करने लगे और बड़ा फेक लगने लगा है। अब जो पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं, वहाँ के एक्सपर्ट भी, ये भी लोग समझने लगे कि ये लोग ना बस एवी नाम इसलिए लेता है ताकि जो है, आपको भी समझ में आ रहा है, $4 कमाई हो जाए, ऐसे ही होता है बस। बट मेरे ख्याल से जो आज का मैच के एनालिसिस अगर भी मैं करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना टाइम देना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को। देखें, आपके जो सीनियर प्लेयर हैं, चाहे बाबर हो गए, रिजवान हो गए या फिर कोई भी खिलाड़ी हो गए, ठीक है, आप देखिए वो लोग भी जब आए थे तो ऐसा नहीं था कि लगातार अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। शुरुआत के कुछ मैचों में फेल भी हुए होंगे। इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो शुरुआत के मैच में अभी फ्लॉप होंगे और ये बात मैंने कही भी थी आपको। लेकिन 1 या 2 सीरीज से आप किसी की काबिलियत का अंदाज़ा ऐसे नहीं लगा सकते हैं। लगातार 2-4 सीरीज आपको देना पड़ेगा, 2 के अलावा 4 सीरीज कम से कम देना पड़ेगा, जहाँ पे कम से कम उनको जो है ना 15 मैच खेलने का एक्सपीरियंस हो। अगर 15-20 मैच नहीं खेला बढ़िया तरीके से तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आपने उनको ग्रूम नहीं किया अच्छे तरीके से, या आप उनका यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। सैम अयूब भी जो आज बोल रहे हो ना कि सैम अयूब कोई वापसी हो ये हो, सैम अयूब शुरुआती के 22 या 23 इनिंग्स में जो है ना उनका एक भी 50 तक नहीं आया था और लोग बोलने लगे थे कि भाई इनको हटा दो, निकाल दो टीम से। लेकिन सैम अयूब नाम कहाँ कमाया? ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने बेखौफ बॉल आ रहा था बैट पे, बहुत गजब उन्होंने शॉट वगैरह खेला, रन्स बनाए बहुत अच्छे तरीके से। सैम अयूब में टैलेंटेड टैलेंटेड बंदा पहले से था, लेकिन उनको भी टाइम लगा। तो अभी ये जो हसन नवाज वगैरह आए हैं और कौन कौन प्लेयर हैं आपके जो नए डेब्यू किए हुए हैं, भाई इनको भी टाइम दे। ये नहीं कि अगर ये फ्लॉप हो गए तो भाई तुरंत ना बाबर को उठा के लेकर आओ कि बाबर को टीम में रखो। बाबर तो रहेंगे भी, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप बाबर आजम आपको उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। आई डोंट नो अबाउट रिजवान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन बाबर आजम खेलेंगे। नंबर 3 के स्पॉट पे उससे ज़्यादा बेहतर प्लेयर आपकी कंट्री में कोई भी नहीं है। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ। तो बाबर तो चलो भाई, एक सीरीज का रेस्ट दिया, 2 सीरीज का आप रेस्ट दे दो, लेकिन आपके जो यंग प्लेयर्स हैं, एक एक चीज ना, एक टॉनिक पिला दिया गया है कि आपको ना इंटेंट दिखाना पड़ेगा, आपको ना माइंडसेट अपना ठीक करना पड़ेगा। इंटेंट दिखाने का मतलब भाई साहब स्लॉगिंग करना नहीं होता। इंटेंट दिखाने का मतलब स्लॉगिंग करना नहीं होता है। आप पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हो। आज मोहम्मद हारिस को देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने क्या बोला था कि माइंडसेट अपना क्लियर है, आएंगे मारेंगे, जो भी हो, ABCD टीम जो भी होगा। उन्होंने 6 गेंदें खेली, मेडन ओवर खेला था। क्या छः छः गेंदें जो आपने खेली उसमें इंटेंट आप नहीं दिखा सकते थे? इसका मतलब आप भी टाइम ले रहे हो। टाइम लेना बनता है, कोई भी प्लेयर आके स्लॉगिंग नहीं कर सकता। मोहम्मद हारिस भी आज टाइम ले रहे थे, लेकिन अगर आप ये किसी प्लेयर के दिमाग में डाल दोगे, नहीं आके ना आपको मारना ही है, ब्लाइंड स्लॉगिंग। आज बहुत सारे जो खिलाड़ी आपके आउट हुए हैं, वो एकदम कहते हैं ना कि ब्लाइंड स्लॉगिंग ही कर रहे थे। वो बस आ रहे थे, बैट घुमा रहे थे, ऐसे नहीं होता।
आपको बेहतर क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलने पड़ते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे 20 ओवर तक। आप याद कीजिए, जो मैंने पहले वीडियो भी बनाया था उसमें मैंने क्या बोला था कि रिजल्ट कुछ भी हो, एटलीस्ट 20 ओवर आपके प्लेयरों को खेलना चाहिए था। चाहे 20 ओवर में 120 रन बनते, लेकिन ऑल आउट नहीं होना चाहिए था। अब आपके प्लेयर्स जो है 20 ओवर नहीं खेल पाए, तो इससे क्या झलक रहा है कि आपके प्लेयरों में जो है 20 ओवर खेलने का भी मादा नहीं है। ऐसे तो नहीं होता भाई। हमारे यहाँ भी अभिषेक शर्मा भी भाई इंटेंट दिखाता है, मारता है, लेकिन जो बॉल को डिफेंड करना होता है वो तो करता ही है बेहतर तरीके से। तो आपको तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और ये पाकिस्तान के क्रिकेट में आज मुझे जो मैच मैंने देखा उसमें मुझे कमी नज़र आई, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा इन खिलाड़ियों को। और फालतू का जितने भी यूट्यूबर हैं वहाँ के बीच बीच में बाबर को, मतलब बाबर अभी नहीं खेल रहा है भाई, जब खेलेगा तब एनालिसिस करना। हर चीज़ में बाबर को डाल देना, बाबर पे इल्ज़ाम डालना, ये भी सही नहीं रहता है ना, थोड़ा सा फेक लगता है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।